अगर आप सैमसंग कंपनी का कोई बॉक्स पैक स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सैमसंग कंपनी के टॉप 15 स्मार्टफोन शेयर करने वाला हूं जो इस वक्त आपको मार्केट में बॉक्स पैक में देखने को मिलते हैं और इन स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस के हैं आफ्टर प्राइस डिक्रीजिंग, क्योंकि स्मार्टफोन की प्राइसेस काफी ज्यादा कम हुई और सैमसंग कंपनी के काफी ज्यादा ऐसा स्मार्टफोन है जो कीमतें कम होने के बाद आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा स्मार्टफोन भी मार्केट में मौजूद है जो कि कीमतें कम होने के बाद भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपने स्मार्टफोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। और वो कौन सा स्मार्टफोन है आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके पैसे ज़ाया होने से बच सकते हैं और आपको एक अच्छा स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है मलिक अमजद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और इंट्रो में जान चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल टेक्निकल बेस्ट के ऊपर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प करें। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के लिए इसका जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं क्या इस स्मार्टफोन को आज के डेट में कंसिडर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A56 5G, जो कि 2 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है और दोनों वेरिएंट्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो चुकी हैं। इस स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 8GB रैम 256GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,40,000 रुपये थी। 16 से 17,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,23,000 रुपये। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 12GB रैम 256GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 से 1,52,000 रुपये थी। लेकिन 16 से 17,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,35,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से आपको फीचर इतने ज़्यादा पावरफुल देखने को नहीं मिलते। फिर इस रेंज के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो इस रेंज के अंदर आपको Oppo Reno 14 का वेट करना चाहिए जो कि 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा, 3 या 4 अगस्त को। और Oppo के स्मार्टफोन में आपको आउटस्टैंडिंग किस्म की कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। कैमरा परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है इंस्टेड ऑफ Oppo Reno 13 से। और सेकंड नंबर पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है और तमाम तरह AI फीचर भी आपको Oppo Reno 14 5G के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको Oppo Reno 14 5G के साथ जाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A36 5G और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी कम हो चुकी है। और ये स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,20,000 रुपये थी। लेकिन 15 से 16,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,04,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर भी ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। फिर इस रेंज के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अगर आपको 120 FPS की गेम परफॉर्मेंस चाहिए तो आप यूज में OnePlus 13R के साथ जा सकते हैं जो कि आपको नॉन PTO में देखने को मिलता है। साथ में आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल के देखने को मिल जाती है। और सेकंड नंबर पर आपको बॉक्स पैक में 1,08,000 या फिर 1,10,000 रुपये के रेंज के अंदर Vivo V30 5G भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। तो आप गैलेक्सी A36 5G के बजाय Vivo V30 5G के साथ जा सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A26 5G जो कि 8GB रैम 256GB रैम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 85,000 थी, यानी कि 85,000 रुपये थी। लेकिन 10,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 75,000 यानी कि 75,000 रुपये। और प्राइस रेंज के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा तगड़ी देखने को नहीं मिलती। अगर आप एक ऐसी यूजर है जिसको गेमिंग के लिए एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme 13 Plus 5G के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको 90 FPS की गेम परफॉर्मेंस को मिल जाती है। और सेकंड नंबर पर प्राइस कम होने के बाद सैमसंग गैलेक्सी A54 5G जो है वो भी आपको तकरीबन सेम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, तो आप उस स्मार्टफोन को भी वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको गैलेक्सी A26 5G बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो कि 12GB रैम और 512GB रैम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 4,40,000 रुपये थी। लेकिन 50 से 52,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद
बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 3,88,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है। आप स्मार्टफोन को आके पान करके कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आजकल इसके नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। और इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है ये स्मार्टफोन भी प्राइस कम होने के बाद आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। और स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25 जो कि 12GB रैम और 512GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 3,15,000 से 3,20,000 रुपये थी, लेकिन 30 से 32,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 2,83,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है। आप स्मार्टफोन को ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 2,20,000 रुपये थी, लेकिन 32 से 33,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,88,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है। आप स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 7 वाले स्मार्टफोन की। और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं गैलेक्सी A06 की लेटेस्ट प्राइस क्या है। तो इस स्मार्टफोन का जो वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB रोम वाला, प्राइस कम होने के बाद आपको इजीली 21,400 रुपये के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है, प्राइस कम होने के बाद भी ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक कीमत है वो है 26,000। और इसी स्मार्टफोन का जो थर्ड वेरिएंट है जो कि 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है, ये वेरिएंट आपको ऑलमोस्ट 30,400 रुपये के रेंज के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन क्या स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपको अलग से चार्जर बाय करना पड़ता है जो कि आपको 2,500-3,000 रुपये का पड़ जाता है। और स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 32,500 से 33,000 रुपये हो जाती है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से आपको फीचर के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा स्लो है जो कि 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ आता है। किसी किस्म का हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया और ना ही आपको फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए। सेकंड नंबर पर फास्ट चार्जर भी साथ हो। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 8 वाले स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A16 और स्मार्टफोन की प्राइस भी काफी ज्यादा कम हुई है। और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स करते हैं क्या हम स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं या फिर कैमरा के लिए। तो ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको एवरेज देखने को मिलती है। आप डे टू डे यूज के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। स्मार्टफोन का जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB रोम वाला, प्राइस कम होने के बाद ऑलमोस्ट आपको 44,000 के रेंज में देखने को मिल जाता है। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम 256GB रोम के साथ आता है, कीमत कम होने के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू प्राइस है वो है 49,000 यानी कि 49,000 रुपये। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 9 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 जो कि 12GB रैम और 512GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 3,85,000 रुपये थी। 52 से 53,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 3,29,000 रुपये। और प्राइस कम होने के बाद ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 10 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A55 5G जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,45,000 रुपये थी, लेकिन 38 से 40,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,07,500 रुपये। और इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी। और वो दोस्त जो सैमसंग गैलेक्सी A36 को बाय करना चाहते हैं वो उसकी जगह गैलेक्सी A55 5G के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको फीचर काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 11 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A15 जो कि 2 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है और दोनों वेरिएंट्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो चुकी हैं। और ये स्मार्टफोन भी आप डे टू डे यूज के लिए, कॉल वगैरह के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आपने स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए कंसीडर नहीं करना। स्मार्टफोन में ज़ीरो देखने को नहीं मिलता और गेमिंग परफॉर्मेंस भी कंप्रोमाइज है। और सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस आपको अच्छी क्वालिटीज प्रोवाइड कर देती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की नहीं है कि आप स्मार्टफोन को बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन कह सकें। गुजारा आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। इस स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 6GB रैम 128GB रोम के साथ आता है, प्राइस कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 37,000 यानी कि 37,000 रुपये। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम 256GB रोम के साथ आता है, कीमत कम होने के बाद आज के डेट में ये आपको 45,000 के रेंज में मिल जाता है। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 12 वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन के ऊपर आपको 35,000 का प्राइस कार्ड देखने को मिलता है, जिसके बाद ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A25 5G की, जो कि 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है। इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,00,000 रुपये थी, लेकिन प्राइस कार्ड लगने के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 64,500 रुपीज़ यानी कि 64,500 रुपये। और इस रेंज के अंदर आप स्मार्टफोन को भी वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 13 वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन के ऊपर आपको 30,000 का प्राइस कार्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन कीमत कम होने के बाद भी ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं तो आप ऐसे समझें कि आप अपने पैसों को ज़ाया कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A24 4G की, जो कि 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। 30,000 के प्राइस कार्ड के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वह है 51,000 रुपये, यानी कि 51,000। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 14 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A35 5G, जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,20,000 रुपये थी, लेकिन 34 से 35,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 85,000 रुपये, यानी कि 85,000। और सेम रेंज के अंदर या फिर 87,000 के रेंज के अंदर आपको Vivo V40e 5G भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्पेक्स ऑफर कर देता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस रेंज के अंदर आपको Vivo V40e 5G के साथ जाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 15 वाले स्मार्टफोन की। काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी A05s प्राइस कम होने के बाद हमें 33 से 34,000 रुपए के रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या हमें इस वेरिएंट को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। और ये स्मार्टफोन 6GB रैम 128GB रोम वाला। तो प्यारे भाई, इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ओवर है, और अगर आप स्मार्टफोन का चार्जर अलग से बाय करते हैं तो आपको 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे, और ये स्मार्टफोन आपको पड़ेगा 36 से 37,000 रुपये के रेंज के अंदर। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो 0 एंड नल है, आप स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस वाइज कंसीडर नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर पर इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो भी एवरेज है, डिस्प्ले में आपको किसी किस्म की इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। और इस स्मार्टफोन की जो स्पीड है वो आपको काफी ज्यादा स्लो देखने को मिलेगी। और इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और फोटोग्राफी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की नहीं है कि आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए भी कंसीडर कर सकें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने स्मार्टफोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। सो गाइस, सैमसंग कंपनी के ये टॉप 15 स्मार्टफोन है जो इस वक्त आपको मार्केट में बॉक्स पैक में देखने को मिलते हैं। और इस स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस के हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और किन स्मार्टफोन को आपने स्किप करना है, तमाम तरह चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसी मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोज़ को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।